women as role model. Getting start, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले लेसन से दिया हुआ है, अभी हम लेसन का प्रीव्यू ले रहे हैं. Women have always played a very important role in this world in all the time. ख़वातीन ने इस दुनिया में हमेशा अहम किरदार अदा किया है. History depicts that whenever female gets suitable circumstances, they perform well and achieve their goals. तारीख़ ने ये बात बताई कि ख़वातीन को जब भी डिपेक्ट्स दिखाई, मतलब उसने हमें बताया तारीख़ ने कि जब भी ख़वातीन को मुनासिब हालात मुयस्सर आए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अपने मकासद, बेहतरीन मकासद हासिल किए या बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और अच्छी मनाजिल तय की. लुक एट द गिवन पिक्चर एंड सी हाउ वुमेन आर डूइंग डिफरेंट जॉब्स. ये पिक्चर्स देखिए, इनमें एक खातून डॉक्टर हैं, ये नर्स हैं, ये कुक हैं, शेफ़, और ये पायलट हैं या ड्राइवर हैं, जो भी हैं. डू यू लाइक सीइंग योर मदर इन एनी ऑफ द अबव मैंशन्ड प्रोफेशन? वाई? क्या आपका दिल चाहता है कि आपकी वालदा इनमें से किसी प्रोफेशन में हो? तो अगर दिल करता है तो क्यों? आप इसका आंसर लिख सकते हैं. यस, आई लाइक माई मदर इन द मेडिसिन प्रोफेशन, नर्सिंग प्रोफेशन, कुकिंग प्रोफेशन और एज अ पायलट प्रोफेशन, because these professions serve always humanity. क्योंकि ये तमाम के तमाम जो आपके शोबे हैं, ये इंसानियत को सर्विस देते हैं. वुमेन एज अ रोल मॉडल, ख़वातीन बहैसियत मिसाली शख्सियत. प्री रीडिंग क्वेश्चन है हमारा. रीड द टाइटल एंड गेस व्हाट द टेक्स्ट कैन बी अबाउट. इस टाइटल को आप रीड करिए कि वुमेन एज रोल मॉडल, तो आपके जहन में क्या आता है कि इस टेक्स्ट में हमारे पास क्या होगा, इसके बुक के अंदर हमें क्या सिखाया जा रहा होगा. आंसर: द टेक्स्ट कैन बी अबाउट द वुमेन हु क्रिएटेड हिस्ट्री. ये लेसन उन ख़वातीन के बारे में हो सकता है जिन्होंने कोई हिस्ट्री बनाई हो या कोई बड़ा काम किया हो. History is filled with wonderful examples of role models. तारीख़ बेहतरीन रोल मॉडल्स यानी बेहतरीन शख्सियात की मिसालों से भरी हुई है. Men, women and children, बच्चे, मर्द, औरतें और बच्चे, यानी वो जो बेमिसाल लोग हैं वो मर्द, औरतें और बच्चे हो सकते हैं. Who teach us, जो हमें सबक देते हैं. To be great mothers, अच्छी अजीम माएँ बनने का. फादर्स, अजीम बाप बनने का. टीचर्स, अच्छे असातिज़ा बनने का. फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अच्छे दोस्त बनने का और अच्छे स्टूडेंट्स बनने का, एट्सेट्रा. और भी इसी तरह यानी मिसालें हैं. अवर वुमेन हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मैन. हमारी ख़वातीन मर्दों के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा सहारा रही हैं. They are equal to men in terms of spirit, hard work, achievements, etc. वो जज्बे, मेहनत, हसूल वगैरह के एतबार से अचीवमेंट्स होती हैं. हसूल कोई चीज़ हासिल करना, यानी कोई मरहला पूरा करना या कोई बड़ा काम करना. अचीवमेंट्स वगैरह के हिसाब से हमेशा मर्दों के हम पल्ला रही हैं. देयर पॉजिटिव क्वालिटीज़ आर हेल्पिंग अस. उनकी मस्बत के काम हमें मदद कर रहे हैं टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मजबूत कौम बनने में. हेयर ओनली 4 पाकिस्तानी वुमेन आर बीइंग डिस्कस्ड हु हैव क्रिएटेड हिस्ट्री. यहाँ पर सिर्फ 4 ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में गुफ्तगू की जा रही है जिन्होंने कोई हिस्ट्री, तारीख़ मुरतब की. मिस फ़ातिमा जिन्ना was the younger sister of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah.
मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी। शी वॉज बॉर्न इन 1893। वो 1893 में पैदा हुई थी। हर keen interest in education helped her to complete her studies. उनकी पढ़ाई में गहरी दिलचस्पी ने उनकी तालीम मुकम्मल करने में उनकी मदद की। She was a dentist by profession. वो अपने पेशे के एतबार से दंदान साज थीं, दांतों की डॉक्टर थीं। And later on gave it up to help her brother in the Pakistan movement. और बाद अज़ां उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अपने भाई की मदद करने के लिए इसको छोड़ दिया, डेंटिस्ट वाले शोबे को। She was an inspiration to many Muslim women, especially during the Pakistan movement. वो बहुत सी मुसलमान ख़वातीन के लिए तहरीक पाकिस्तान के दौरान इस चीज़ को उभारने का मिसाल बनी, यानी उन्होंने तहरीक दी। She formed, उन्होंने बनाई द वुमेन्स रिलीफ कमेटी, ख़वातीन की एक रिलीफ कमेटी, विच लेटर वॉज रीनेम्ड एज ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन, जिसका बाद में नाम ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन दे दिया गया। ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट, उनकी अनथक मेहनतों की वजह से, शी गॉट अ टाइटल ऑफ मादरे मिल्लत, उनकी अनथक कोशिशों की वजह से उनको मादरे मिल्लत का खिताब दिया गया। और मदर ऑफ द नेशन शी, और यानी कौम की माँ। मादरे मिल्लत का मतलब क्या है? कौम की माँ और मदर ऑफ नेशन। शी डाइड इन कराची ऑन जुलाई 8, 1967। वो कराची में 8 जुलाई 1967 को वफ़ात पा गई। वाइल रीडिंग एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, Which committee did Fatima Jinnah form for women? मिस फातिमा जिन्ना ने कौन सी कमेटी ख़वातीन के लिए बनाई? She formed the Women Relief Committee. उन्होंने ख़वातीन की रिलीफ कमेटी तश्कील दी। रिलीफ कमेटी का मतलब होता है इमदादी कमेटी, यानी ख़वातीन की इमदादी कमेटी। वो समझती थी कि ख़वातीन क्योंकि बाहर निकलने में थोड़ा सा शायद मुश्किल महसूस करती हैं, तो उनके लिए एक कमेटी तश्कील दी जानी ज़रूरी है। डॉक्टर रुतफाओ वॉज जर्मन डॉक्टर एंड नन, यानी नर्स, हु इज़ नोन एज मदर ट्रीसा इन पाकिस्तान। डॉक्टर रुतफाओ एक जर्मन डॉक्टर थी और एक नन थी, जिसको उर्दू में राहिबा कहते हैं, जो पाकिस्तान में मदर ट्रीसा के नाम से पहचानी जाती थी। शी डिवोटेड हर लाइफ टू फाइट लेप्रेसी इन पाकिस्तान। उन्होंने पाकिस्तान में जज़ाम का मुकाबला करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। शी ट्रेवल्ड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान विद द एम ऑफ रेस्क्यूइंग पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी। उन्होंने जज़ाम में मुब्तला मरीज़ों को बचाने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों का सफ़र किया। She set up 150 leprosy clinics across the country. उन्होंने पूरे पाकिस्तान में 150 जज़ाम के हस्पताल कायम किए। Due to her effort, उनकी कोशिशों की वजह से the disease came under control, ये बीमारी काबू में आ गई। In 1996, she was given numerous awards for her work, including Hilal-e Imtiaz, Hilal-e Pakistan, एंड जर्मन स्टेफर मेडल। उनकी कोशिशों की वजह से उन्हें इस काम के लिए मुख्तलिफ अवार्ड्स दिए गए, जिनमें हिलाल इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और जर्मन स्टेफर्ड मेडल शामिल हैं। अरफा अब्दुल करीम रंधावा became the pride of our country when she was only 9 years old. अरफा अब्दुल करीम रंधावा हमारे मुल्क के लिए एक वक़ार, एक बड़ा नाम बन गई जब वो सिर्फ 9 साल की थी। She achieved the world's youngest Microsoft Certified Professional Award at this age. उन्होंने इस कम उम्री में
दुनिया की कमसिन तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का अवार्ड हासिल किया। ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लिए। Her representation in various prestigious technology-related events, including Tech Education या Tech ED Developers Conference, made our country proud in the whole world. उनकी मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इसके टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत ने हमारे मुल्क की इज़्ज़त में और इजाफ़ा कर दिया। She flew her first aircraft at the age of 10 in UAE. उन्होंने UAE में अपना पहला एयरक्राफ्ट यानी जहाज़ उड़ाया। She was a gem of our country, but sadly she left this world on January 14th, 2012 at the age of 16 due to cardiac arrest. इनकी मदर के अभी भी उस पर बहुत सारे इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। वो हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा नाम थी, लेकिन 14 जनवरी 1912 को वो 16 बरस की उम्र में एक अफसोसनाक दिल के दौरे की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गई। समीना ख्याल बेग इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन to climb Mount Everest, and she is also the first woman Muslim lady. She is also the first Muslim lady to climb all 7 summits. समीना ख्याल बेग पहली पाकिस्तानी खातून थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी यानी हाइकिंग की और उस पर चढ़ी वो, और वो पहली मुसलमान खातून थी जिन्होंने 7 उसके जो बुलंदियां हैं उनको अबूर किया। 7 के 7 वो जो उसके चोटियां थीं उनको सर किया, बुलंदियों को। शी वॉज बॉर्न ऑन सितंबर 1990। वो 19 सितंबर 1990 को पैदा हुई। शी लव्ड क्लाइंबिंग माउंटेन्स एंड हर ब्रदर सपोर्टेड एंड गाइडेड हर इन माउंटेनरिंग कैरियर। वो कोपहमाई को बहुत ज़्यादा पसंद करती थीं और उनके भाई ने कोपहमाई के मशगले में उनकी बहुत मदद की। She climbed Chashkan Sar, a 6,000 meters peak in Shamshal in 2010. उन्होंने 2010 में शमशाल जगह का नाम है, 6,000 मीटर की चोटी चाशकन की चढ़ाई या उसकी चोटी सर की और उस पर वो उन्होंने चढ़ी। She also climbed कोहे ब्रोबर in 2011. उन्होंने कोहे ब्रोबर में भी 2011 में उस पर भी चढ़ाई की। समीना बेग belongs to the शमशाल विलेज in हुंजा, गोजल, गिलगित, बल्तिस्तान, पाकिस्तान। समीना बेग का ताल्लुक़ हुंजा, गोजल, गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान में वाक़या शमशाल गांव से है। ये लास्ट पैराग्राफ आपके 2 बार रिपीट हो गया है। शी क्लाइम्ड यहाँ से, और ये शी क्लाइम्ड शमशाल सर a 6,000 meters peak in Shamshal in 2010. She also climbed Kohe Brober in 2011. Samina Beg belongs to the Shamshal village in Hunza, Gujal, गिलगित, बाल्तिस्तान, पाकिस्तान। ये आपका पैराग्राफ 2 बार रिपीट हो गया है जी। अब हमारे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हैं। जब हमने रीडिंग कंप्लीट कर ली, रीडिंग कंप्लीट करने के बाद विच अवार्ड डिड अरफा गेट एट द एज ऑफ 9? शी रिसीव्ड द वर्ल्ड यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अवार्ड एट द एज ऑफ 9। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, why should we respect our national heroes? Discuss it with your class fellows. We should respect them because they did great work for their nation and they are role model for us. क्योंकि उन्होंने अपनी कौम के लिए बहुत काम किया
और वो हमारे लिए रोल मॉडल हैं। एक्सरसाइज ए क्वेश्चन है ओरल कम्युनिकेशन स्किल। रीड मी। वॉवल्स कैन मेक लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड्स in words. A long vowel sound is held longer in pronunciation than a short vowel sound. A. Oral communication, learning with sounds. Short and long vowels. हमने vowels के बारे में पहले भी डिस्कस किया था। A, E, I, O, U are vowels, और vowels के जो साउंड हैं जैसे A, A, B, B, बी ब, जब आप बी ब बोलते हैं तो आपके लिप्स आपस में ब बोलते हुए टच होते हैं। अ, ओ, ए, ई आई ओ यू के जो साउंड्स जब आप प्रोनाउंस करते हैं, ए का साउंड है आ, ई, आई का ई आई का, और उसके बाद ओ का ओ, यू का आ। जब ये साउंड्स हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी ज़बान हम ऊपर तालू से या किसी चीज़ से टच नहीं होती, और इसी तरह हमारे लिप्स आपस में नहीं मिलते। तमाम दूसरी जो भी साउंड्स हैं वो इनको हमारे पार्ट्स को या तो ज़बान तालू से टच होगी या होंठ लिप्स आपस में मिल जाएंगे। और यहाँ पर हमने सिर्फ इसको देखना है कि लॉन्ग वॉवल्स क्या होते हैं। जहाँ डबल वॉवल यूज़ हो जाए, साउंड ज़रा लंबी हो जाए, उसको हम लॉन्ग वॉवल कहते हैं। रीड एंड से द लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल्स साउंड्स गिवन इन द colored word below. Vowel can make long and short sounds in words. A long vowel sound is held longer in pronunciation than the short vowel sound. Short vowel sound. I have a black hat. Ha at hat. I have a black hat. I hate peanut butter. Hate, A और E डबल आ गया। I hate peanut butter. Umar captured the bird in a net. Na at a net. Umar always keeps his room neat. ये E और A, neat and tidy. I did not write the question. Na ought not. N-O-T not. Na ought not. O की साउंड है। I wrote the note. Note. O और E दोनों long vowel है। Come in and sit down. They went to see the site. Sit देखे ना, SIT sit, site for the new school. They went to see the site, वो जगह देखने गए नए स्कूल के लिए। Cut it with a knife. She is very cute. C-U-T cut, C-U-T-E cute. ये लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, ये शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन है। Encircle the word with short vowel sound and tick the word with long vowel sound. जिनमें शॉर्ट वॉवल साउंड है उनको सर्कल करना है, जिनमें लॉन्ग वॉवल साउंड है उनको हमने टिक करना है। टब, टी, ट, आ, ब, टब। टी यू बी टब को प्रोनाउंसिएशन ट, आ, ब, टब। पाइन, P-I-N-E पाइन, आई और ई डबल वॉवल आ गए। खॉट, टेप, टैप, कोट, पिन, जेट, की, ट्यूब। लॉन्ग वॉवल हमने टिक कर दिए, शॉर्ट वॉवल हमने सर्कल कर दी। लर्निंग टू स्पीक, ये जितने आपके अब बुक में डायलॉग्स हैं ये सिर्फ आपकी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए दिए हुए हैं। उमर, गुड मॉर्निंग टीचर। टीचर, गुड मॉर्निंग उमर। वाई आर यू सो लेट टुडे? उमर, आई एम सॉरी टीचर, आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग। टीचर, इट्स ओके बट बी केयरफुल द नेक्स्ट टाइम। उमर, यस श्योर, थैंक यू टीचर। उमर से पूछ रही हैं, उमर ने टीचर को सलाम किया। उमर ने कहा गुड मॉर्निंग टीचर। टीचर ने कहा गुड मॉर्निंग, लेकिन तुम देर से क्यों आए हो? उमर, आई एम सॉरी, मैं माजरत खा हूँ टीचर, आई गॉट अप लेट, मैं देर से सोकर उठा सुबह के वक्त। टीचर, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन आइंदा मोहतात रहना। उमर, यस यकीनन,
थैंक यू टीचर, शुक्रिया टीचर। क्वेश्चन बी है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कॉम्प्रीहेंशन है, बेसिकली हमने जो लेसन रीड किया है उसके एंगल से हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर देते हुए हमें अंदाज़ा होगा कि आया हमें लेसन रीडिंग के दौरान उसका थीम और उसकी चीज़ें समझ आई हैं या नहीं आई। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड द पीपल ऑफ पाकिस्तान गिव द टाइटल ऑफ मादर मिल्लत टू फातिमा जिन्ना? ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट, उनकी अनथक मेहनत की वजह से शी गॉट द टाइटल ऑफ मादर मिल्लत, उनको मादर मिल्लत का खिताब दिया गया। व्हाट इज द रोल ऑफ रुतफाव इन द कंट्रोलिंग लेप्रेसी इन पाकिस्तान? रुतफाव डिवोटेड हर लाइफ टू फाइटिंग leprosy in Pakistan. She set up 150 leprosy clinics across the country. Thus, she played an important role in Pakistan for controlling leprosy. Leprosy होता है जज़ाम का मर्ज, उन्होंने अपनी ज़िंदगी उसके लिए वक्फ कर दी। लेप्रेसी को कंट्रोल के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए 150 हॉस्पिटल कायम किए पूरी कंट्री में, और इस चीज़ ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया लेप्रेसी कंट्रोल करने। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्फा करीम रंधावा इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी? आंसर, शी रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन वेरियस prestigious technology related events including टेक ईडी डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस, यानी उन्होंने टेक ईडी डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस और इसी किस्म के बहुत से इवेंट्स में पाकिस्तान की तरफ से शिरकत की, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही एजाज़ था। रीड मी, सम वर्ड्स आर यूज्ड टू कनेक्ट sentences or paragraph, for example firstly, secondly, however, whereas, therefore, for example, etc. इसी तरह के they help to carry the thoughts from one sentence to another. एक चीज़ का जो सोच और फिक्र है उसको दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफ़र करते हैं, और from one paragraph to another. Read the given paragraph and notice the use of transitional advices. John loves playing games, whereas his sister likes to read storybooks. जॉन को खेलना बहुत पसंद, वो खेलने से मोहब्बत करता है, जबकि उसकी बहन को किताबें पढ़ना पसंद है। On the weekend, John practicing in a wheelchair race. हफ्ते के आखिरी दिन पर जॉन व्हीलचेयर रेस की प्रैक्टिस कर रहा था। फर्स्ट ही रीच द स्पोर्ट्स ग्राउंड, पहले वो स्पोर्ट्स ग्राउंड पहुंचा। देन ही ज्वाइन द अदर पार्टिसिपेंट्स टू गेट रेडी फॉर द रेस, फिर उसने उन पार्टिसिपेंट्स को, उन हिस्सेदारों को में शमूलियत की जो इस रेस में हिस्सा ले रहे थे। सून द रेस स्टार्टेड एंड ही रैन एज फास्ट एज कुड, जल्द ही रेस स्टार्ट होगी और उसने इतना तेज़ भागा जितना वो कर सकता था। फाइनली ही वन द रेस, आखिरकार वो रेस जीत गया। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड फर्स्ट, देन, नेक्स्ट, फाइनली एंड हाउएवर. First sentence is given below to being with. First, we boil some water to make a cup of tea. इसको हमने सामने रख के एक पैराग्राफ लिखना है। First, we boil some water to make a cup of tea. Then, add tea leaves to give 2 boils. Next, add some milk and let it to come to a boil and stir. Finally, add some sugar as taste and serve in cups. इसमें हमने तमाम वो वर्ड्स यूज़ कर दिए। फर्स्ट जो आपको लेसन में दिया हुआ था, उसके बाद देन, नेक्स्ट, और उसके बाद फाइनली,
यही वर्ड्स थे जो हमने उसमें यूज़ कर दिए। क्वेश्चन है हमारा, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग पोजीशन वर्ड्स इन कंप्लीट सेंटेंसेस। ये हमारी पिक्चर है, बुक में दी हुई है। वेयर इज़ द काउ स्टैंडिंग, पोजीशन वर्ड क्या होते हैं? द काउ इज स्टैंडिंग इन द meadow नियर द पॉन्ड। काउ चरागाह में खड़ी है पॉन्ड के नज़दीक। Where is the boy sitting? The boy is sitting under the tree. लड़का दरख्त के नीचे बैठा है। Where is the sun? The sun is behind the mountain. सूरज पहाड़ों के पीछे है। इसका पार्ट 5 है, read the lesson again and fill in the blanks with the correct option. लेसन को पढ़ें और आपको जो इसमें करेक्ट ऑप्शन लगता है उसको फिल करें। अरफा फ्लू हर फर्स्ट एयरक्राफ्ट at the age of 10. Ruth Pau was a German doctor. Fatma Jinnah was a dentist by profession. Samina Beg is the first Pakistani mountaineer. Analytical reading. Use the internet and read why education is important for female. Write 5 benefits of female education. इंटरनेट पे सर्च कीजिए और देखिए कि ख़वातीन के लिए एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। Women education is important for whole nation. Educated women can earn for her family. If the women are educated, they can solve all the problems of their house. It reduces inequality and poverty. यानी जो बेइंसाफ़ी को और गुर्बत को मिटाता है। एजुकेटेड मदर कैन बिल्ड एजुकेटेड चिल्ड्रन। एक पढ़ी लिखी माँ पढ़े लिखे बच्चों को परवान चढ़ा सकती है। नाउ वोकेबलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। प्राइड, प्राइड में ना फ़ख्र होता है उर्दू में। प्राइड, ऑनर, इज़्ज़त। प्रेस्टिजियस, बावकार, रिस्पेक्टेड, बाइज़्ज़त। सिग्निफिकेंट, अहम, इम्पॉर्टेंट, अहम। माउंटेनरिंग, कोह पैमाई, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये इसका मीनिंग भी है और आपका सिमिलर वर्ड भी है। अचीवमेंट, सक्सेस, हासिल करना, कामयाबी करना। डायलॉग, फिर वही डायलॉग सिर्फ आपके स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए। साजिद, रीड द गिवन डायलॉग एंड प्रैक्टिस इट। इसको पढ़ें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। साजिद, एक लड़का है, दूसरा लड़का यासिर है, दोनों आपस में बात करें। साजिद, कैन यू टेल मी द वे टू द मार्केट। साजिद, क्या तुम मुझे मार्केट का रास्ता बता सकते हो। यासिर, गो स्ट्रेट अ फ्यू स्टेप्स अहेड एंड देन टर्न राइट। कुछ थोड़े से कदम आगे सीधे जाओ और फिर दाएं तरफ मुड़ जाओ। साजिद, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू कम विद मी। क्या तुम्हारे लिए मुमकिन है कि तुम मेरे साथ आ सको। यासिर, श्योर, नो प्रॉब्लम, यकीनन कोई मसला नहीं, यानी वो कहता है मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। साजिद, थैंक यू वेरी मच। यासिर, यू आर वेलकम। साजिद ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर ने इस पे ग्रीटिंग वर्ड यूज़ करते हुए कहा यू आर वेलकम। लर्निंग टू स्पेल। Fill in the missing letters to complete the word. Certified, CERTIFIED. Youngest, GEST. Proud, PROUD. Remarkable, REMARKABLE, able. Refugees, REFUGEES, refugees. Now grammar portion. क्वेश्चन 3 है इसका। नाउन्स विद नो चेंज। ऐसे नाउन जो सिंगुलर प्लूरल में सेम फॉर्म में यूज होते हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ नाउन। देयर आर सम नाउन्स दैट डू नॉट चेंज देयर स्पेलिंग्स टू मेक देयर प्लूरल्स। फॉर एग्जाम्पल, डियर, फिश एंड शिप। The sheep is running fast. The sheep are running fast. एक भेड़ की बात करें, sheep is running fast.
भेड़ तेज भाग रही है। शीप्स, द शीप्स नहीं आ रहा, शीप आ रहा है, स्ट्रेट शीप, शीप, द शीप आर रनिंग फास्ट, भेड़ें तेज भाग रही हैं। देयर इज अ गोल्ड फिश इन द पॉन्ड, वहाँ पॉन्ड में गोल्ड फिश है एक। देयर आर गोल्ड फिश इन द पॉन्ड, वहाँ पॉन्ड में बहुत सी गोल्ड फिश हैं। अब हमने इनको सेंटेंस में यूज़ करना है, कैटल, डियर और हेयर, इनको भी ऐसे ही यूज़ करना है जैसे ये सिंगुलर में भी यूज़ हो और प्लूरल में भी यूज़ हो। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन नाउन कैटल। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द मेडो, चरागाह में जानवर कैटल्स चर रहे हैं, मवेशी चर रहे हैं। आई सॉ अ कैटल ग्रेजिंग इन द मेडो, मैंने एक जानवर को देखा जो चरागाह में घास खा रहा था या चर रहा था। डियर, आई सॉ अ डियर इन द जू, मैंने एक जू में एक डियर देखा, हिरन। आई सॉ अ हर्ड ऑफ डियर इन द फॉरेस्ट, मैंने बहुत से हिरन देखे जंगल में। हेयर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हेयर ऑन हिज हेड, उसके सर पे बहुत से बाल हैं। देयर इज़ अ हेयर इन माई मिल्क, मेरे दूध में एक बाल है जो खाते हुए कभी गिर जाता है। Read the given text and notice the use of action words in the past tense. Action words हमने देखे हैं। action words क्या होते हैं? Verbs. An action word describes an action such as sleep, jump, talk, drink, walk, etc. यानी जिसमें कोई भी काम का करना या होना पाया जाए। We should wash our hands with soap before eating and after using the toilet. हमें लाजमी अपने हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले और बाथरूम में इस्तेमाल के बाद। जर्म्स कैन गो इनटू आवर माउथ, गो और वॉश ये यहाँ वर्ब हैं, माउथ फ्रॉम आवर हैंड्स एंड मेक अस इल। वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल अबाउट द टाइप ऑफ फूड वी ईट एंड द टाइप ऑफ वाटर वी ड्रिंक। ईटिंग, ईट, और ड्रिंक, पीना, ये दोनों यहाँ ड्रिंक इसको। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए। ये हमारे कौन से वर्ड्स हैं? इनको हम वर्ब्स कहते हैं, एक्शन वर्ड्स कहते हैं, डूइंग वर्ड्स कहते हैं। डिस्क्राइबिंग द पिक्चर इन 4 सेंटेंसेस यूजिंग एक्शन वर्ड्स इन द पास्ट टेंस इन योर नोटबुक। अपनी कॉपी पर इस पिक्चर को देख के पास्ट टेंस में आपने वर्ब्स यूज करने हैं। सारा वॉज इन हर रूम, she was drawing a colorful scenery on art pad. Drawing. She used different colors, इस्तेमाल करना, and crayons. She completed her work in a couple of hours. ये आपने 4 सेंटेंसेस में अपनी पिक्चर को डिस्क्राइब किया है। अच्छा जी, लर्निंग टू राइट, रीड द स्पीच बबल्स। ये स्पीच बबल्स हैं जो बोल रहा है। नंबर 1, अ स्पीच बबल एक्सप्रेसेस अ कैरेक्टर्स थॉट और वर्ड्स रिटन इनसाइड इट। कैरेक्टर ये फादर हैं, क्या कह रहे हैं? लेट मी टेल यू हाउ टू सेंड एन ईमेल। वो अपने बेटे को कह रहे हैं मुझे बताने दो कि ईमेल कैसे सेंड करते हैं। बेटा कह रहा है श्योर डैड, यकीनन डैड। फिल इन द स्पीच बबल्स, अब इन स्पीच बबल्स को हमने फिल करना है। हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री, वो लड़का है इससे पूछ रहा है हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री, तुमने कभी कोई पौधा लगाया है? यस आई हैव प्लांटेड मैनी ट्रीज, ये बच्ची बता रही है यस आई हैव प्लांटेड मैनी ट्रीज। फिर बच्चे ने सवाल किया आर ट्रीज ब्यूटिफुल टू बेनिफिशियल टू अस, आर ट्रीज ब्यूटिफुल एंड बेनिफिशियल फॉर अस? यस, trees are beautiful and beneficial to us in many ways. नंबर 2 क्रिएटिव राइटिंग है। आपकी क्रिएटिव राइटिंग के लिए आपको एक स्केच दिया गया है जिसको हम वेब स्केच कह सकते हैं। अ बायोग्राफी ऑफ योर फेवरेट पर्सनैलिटी इन योर नोटबुक। बायोग्राफी क्या होती है? हालात ज़िंदगी किसी के भी
आप अपने उसमें लिखें। उसमें आप क्या लिखेंगे? डेट, प्लेस ऑफ बर्थ, एजुकेशन, कैरियर, रीज़न फॉर फेम और मेजर अचीवमेंट्स। इसमें आप किसी की भी लिख सकते हैं। वो आपके फादर भी हो सकते हैं, वो आपके हीरोज़ भी हो सकते हैं, वो आपके फेवरेट पोइट भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, उनकी तालीम कितनी थी, कैरियर क्या था, रीज़न उनको क्या थी फेम की, और मेजर अचीवमेंट्स उनकी क्या थी। ये एक छोटी सी आप खुद से लिखिएगा। इस आपके लिए ये एक छोटा सा मैंने कैरेक्टर स्केच लिखा है। माय फादर। फादर हर बच्चे की लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप कायदे आज़म का भी लिख सकते थे, अल्लामा इकबाल का भी लिख सकते थे, और इसी तरह बहुत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी लिख सकते थे। माई फादर डॉक्टर मोहम्मद अली इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी। ही वॉज बॉर्न इन लाहौर। वो लाहौर में पैदा हुए। वालिद हैं, डेट ऑफ बर्थ मैंने नहीं दी। ही कम्प्लीटेड हिज डॉक्टरेट फ्रॉम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। उन्होंने अपनी तालीम अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मुकम्मल की। देन ही वेंट टू अमेरिका फॉर हिज स्पेशलाइजेशन। फिर वो अपनी स्पेशलाइजेशन के लिए अमेरिका में चले गए। नाउ डेज ही इज़ अ वेरी फेमस डॉक्टर इन लाहौर। आजकल वो लाहौर में बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन एंड काइंड टू अदर्स। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और लोगों के लिए बहुत मेहरबान है। ही हेल्प्स द पुअर पीपल अराउंड हिम। वो अपने इर्द गिर्द मौजूद गरीब लोगों की मदद करते हैं। विदाउट आस्किंग देम फॉर एनी टाइप ऑफ मनी। किसी किस्म की भी उनसे पैसे लिए बगैर। ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर मी। वो मेरे लिए एक रोल मॉडल हैं। आई लव हिम अलॉट। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। ये हमारा आज का लेसन था। इजी है और इसको आप देखिए, मज़े से काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।